जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे यंत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो धन से संबंधित जुड़ी दिक्कतों का हमेशा हमेशा के लिए निवारण करता है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ ले सकें। तो दोस्तों, ज्योतिष में धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, जिसमें से एक उपाय है महालक्ष्मी यंत्र। तो इस यंत्र की क्या खासियत है, इस यंत्र को किस तरह से घर में स्थापित करना चाहिए, इसकी पूजा की विधि क्या है, इन सब बारे में हम आप लोगों के साथ विस्तार में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। हर कोई चाहता है कि जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और कभी किसी चीज़ की कमी न हो, लेकिन इंसान मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता और धन का अभाव बना रहता है। तो ज्योतिष में धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। तो जिसमें ये महालक्ष्मी यंत्र कैसे स्थापित करना है, आइए हम बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्वेत हाथियों के द्वारा स्वर्ण कलश से स्नान करती हुई कमल पर विराजमान देवी महालक्ष्मी के पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है या फिर किसी न किसी कारण पैसों की समस्या बनी रहती है, तो इसके लिए आप अपने घर या ऑफिस में या दोनों जगह महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस यंत्र को धनदाता या श्रीदाता भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस यंत्र को स्थापित करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस यंत्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी से वैकुंठ धाम चली गई, जिससे पूरे पृथ्वी पर संकट आ गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने महालक्ष्मी की धरती पर वापसी के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए श्री महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित किया और इसका निर्माण किया, और इस यंत्र का विधि विधान से साधना की गई। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की साधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर वापस पृथ्वी पर लौट आई। तो धन संबंधी सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस यंत्र की स्थापना देने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस यंत्र के प्रभाव से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। कार्यस्थल पर इस यंत्र को लगाने से लाभ मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है। जो दुकान बंद हो चुकी हो या जो धंधा बंद हो चुका हो, यदि विधिपूर्वक पूजन करके इस महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर दी जाए तो दुकान वापस से ग्राहक आने चालू हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस यंत्र के प्रभाव से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उसका निजात पाना है तो इस यंत्र की स्थापना जरूर कर देना चाहिए। बिजनेस में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन के लिए भी इस यंत्र को कल्याणकारी माना गया है। इस यंत्र की स्थापना किसी भी दिन नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी स्थापना किसी बेहद ही शुभ मुहूर्त, दीपावली या धनतेरस, अभिजीत मुहूर्त या रवि पुष्य योग में ही करना चाहिए। इस यंत्र के साथ श्री यंत्र रखने से और भी कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस वक्त यंत्र को खरीदने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह विधिवत बनाया गया हो और प्राण प्रतिष्ठित हो। इसके साथ साथ इस महालक्ष्मी यंत्र को खरीदने के बाद किसी अनुभवी ज्योतिषी के द्वारा इसे अभिमंत्रित कराकर घर की सही दिशा में या आपके मंदिर में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर इसकी स्थापना कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, एक ऐसा यंत्र है जिसकी स्थापना से कभी भी आपका अनिष्ट नहीं होगा, लाभ ही मिलेगा और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बनती है। और आप इस यंत्र की स्थापना जरूर करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।